नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिन भर, देसी खबर वाला झारखंड की एक ऐसी खास कार्यक्रम जिसमें कि हम आपको झारखंड के बीते 24 घंटे की उन तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराते हैं जिसका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं बीते 24 घंटे की झारखंड की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। सहारा घोटाला मामले में संजीव कुमार गिरफ्तार, स्वप्ना राय और बेटे विदेशी नागरिक बनकर गिरफ्त से बाहर। रांची सीआईडी ने करोड़ों रुपए के सहारा समूह फर्जीवाड़े मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सहारा के पूर्व जोनल मैनेजर संजीव कुमार को पटना जिले के बाढ़ स्थित चांदी मोहल्ले से रविवार देर रात गिरफ्तार किया। सोमवार को अदालत में पेशी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यह मामला 30 नवंबर 2024 को सीआईडी थाने में दर्ज किया गया था। प्राथमिकी में सहारा समूह के दिवंगत प्रमुख सुब्रतो राय, उनकी पत्नी स्वप्ना राय, भाई जयव्रत राय, बेटे सुशांतो राय और सीमांतो राय के साथ ओम प्रकाश श्रीवास्तव, देवेंद्र श्रीवास्तव, नीरज पाल और सुंदर झा को भी आरोपी बनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक स्वप्ना राय, सुशांतो राय और सीमांतो राय ने निवेश के आधार पर मैसेडोनिया की नागरिकता ले ली है। भारत और मैसेडोनिया के बीच प्रत्यर्पण संधि नहीं होने के कारण वे फिलहाल कानून की पकड़ से बाहर है। सीआईडी जांच को तेजी से आगे बढ़ा रही है। सुप्रीम कोर्ट की शक्ति, जेएसएससी ने 14 अगस्त तक नहीं दिए परिणाम तो अधिकारी होंगे कोर्ट में तलब। झारखंड में 26,000 प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि यदि सभी विषयों और श्रेणियों के परिणाम 14 अगस्त 2025 तक जारी नहीं हुए तो 18 अगस्त को मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव, अवर सचिव और जेएसएससी सचिव को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना होगा। यह टिप्पणी परिमल कुमार द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान आई। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण और अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बताया कि जेएसएससी ने पूर्व आदेशों का पालन नहीं किया है। अब तक सिर्फ 1661 अभ्यर्थियों के गणित और विज्ञान विषयों के परिणाम जारी हुए हैं, जबकि 5008 पदों में अधिकांश खाली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि तय सीमा में परिणाम नहीं देने पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में लगातार सक्रिय मानसून, 1 अगस्त तक बारिश के आसार, वज्रपात का अलर्ट जारी। राज्य में मानसून लगातार सक्रिय है और झारखंड के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार 1 अगस्त तक कई स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश जारी रह सकती है। रांची समेत कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और 1-2 दौर की वर्षा संभव है। राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 27 से 30 और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। 29 और 30 जुलाई को उत्तर पूर्वी झारखंड में भारी बारिश और तेज हवाओं की आशंका है, जबकि 31 जुलाई को वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। गिरिडीह के पांडेडी में 82.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। राज्य में अब तक औसतन 732.7 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो सामान्य से 53% अधिक है। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है, हालांकि 1 अगस्त के बाद कुछ राहत मिलने की संभावना है। दिन दहाड़े लूट से दहला जामताड़ा, एसबीआई सीएसपी संचालक से 2 लाख और मोबाइल लूटे। जामताड़ा जिले के करमटाना थाना क्षेत्र स्थित मोहनपुर पतरोडी गांव में दिन दहाड़े लूट की वारदात से सनसनी फैल गई। भारतीय स्टेट बैंक के सीएसपी संचालक विनोद यादव से बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर लगभग 2 लाख रुपए और 2 मोबाइल लूट लिए। घटना उस समय की है जब विनोद यादव शटर बंद कर हिसाब किताब कर रहे थे। इसी दौरान 2 बदमाश दुकान में घुसे और रिवॉल्वर तान दी। बाहर 2 बाइक और 2 अन्य हथियारबंद लोग खड़े थे। बदमाशों ने शटर बंद कर विनोद और उनके स्टाफ दिवाकर यादव का मोबाइल भी छीन लिया और काउंटर से रकम लेकर फरार हो गए। चेहरे ढके होने के कारण किसी की पहचान नहीं हो सकी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अभय कुमार मौके पर पहुंचे। प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पुलिस छानबीन में जुटी है। घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। देवघर बस हादसे के घायलों से मिलने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, इलाज और मुआवजे की घोषणा। देवघर के मोहनपुर प्रखंड स्थित जमुनिया चौक के पास मंगलवार सुबह हुए बस हादसे के बाद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और देवघर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा घायलों से मिलने सदर अस्पताल और एम्स पहुंचे। मंत्री ने बताया कि हादसे में बस चालक समेत 6 श्रद्धालु की मौत हुई है, जबकि 24 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 8 श्रद्धालुओं का इलाज देवघर एम्स में चल रहा है। सभी घायलों का इलाज पूरी तरह मुफ्त किया जा रहा है।
जिसमें जांच, दवाएं और इलाज शामिल है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने मृतकों के परिजनों को 1 लाख और घायलों को 20,000 रुपये सहायता देने की घोषणा की। साथ ही घायलों और मृतकों को उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन को सौंपी गई। श्रद्धालु श्रावणी मेले में शामिल होने आ रहे थे जब यह हादसा हुआ। झारखंड की महत्वपूर्ण खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।